भारत में 4 राज्यों में विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव यानी बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। इन सीटों पर मतदान के लिए चुनाव आयोग ने रविवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। गुजरात में विधानसभा की 2 सीटें, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब में एक एक सीट पर 19 जून को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव नतीजे 23 जून को आएंगे। खास बात यह है कि ये बाई इलेक्शन ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसका असर इन सीटों के चुनाव नतीजों पर पड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। इन 5 में कुछ सीटों पर मुकाबला आमने सामने तो कहीं त्रिकोणीय माना जा रहा है। ऐसे में सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर कौन कौन से राज्य की किस किस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे। आपको बता दें कि 4 राज्यों की 5 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। पहला, गुजरात की कड़ी सीट और विसावदर सीट पर जो है ये उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं केरल राज्य की नीलांबूर सीट पर जो है चुनाव हो रहे हैं। पंजाब की लुधियाना सीट पर बाई इलेक्शन जो है हो रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में अगला सवाल यह है कि आखिर इन सीटों पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। गुजरात में कड़ी और विसावदर सीट पर उपचुनाव होगा। कड़ी सीट पर उपचुनाव विधायक करसन भाई पूंजाभाई सोलंकी के निधन की वजह से हो रहा है, जबकि विसावदर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सदस्य भ्यानी भूपेंद्र भाई के इस्तीफे के कारण हो रहा है। केरल में पीवी अनवर के इस्तीफे की वजह से नीलांबूर सीट पर उपचुनाव होगा, जबकि पंजाब की लुधियाना सीट पर मौजूदा सदस्य गुरप्रीत बसी गोगी के निधन के कारण उपचुनाव हो रहा है। लुधियाना पश्चिम सीट जनवरी में आम आदमी पार्टी विधायक गुरप्रीत बसी गोगी के निधन के बाद खाली पड़ी थी। पश्चिम बंगाल में कालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव मौजूदा विधानसभा सदस्य नसीरुद्दीन अहमद के निधन के कारण हो रहा है। वहीं सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है। जी हां, गुजरात के बिसावदर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी पहले ही इस सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस ने कहा है कि वह उपचुनाव अकेले लड़ेगी। इन दोनों सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी भी अपना पूरा दमखम लगा रही है। इससे मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी जीत का दावा भी किया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने विसावदर सीट से गोपाल इटालिया को उम्मीदवार घोषित किया है। मेहसाणा में पत्रकारों से बात करते हुए गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि गुजरात की जनता कांग्रेस या किसी भी अन्य पार्टी को नकार देगी। उन्होंने कहा, हम दोनों सीट पर हजारों वोटों की बढ़त के साथ जीत हासिल करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि उनकी पार्टी ने उपचुनावों की तैयारी काफी पहले ही शुरू कर दी थी। कांग्रेस ने दोनों सीट के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए पर्यवेक्षकों के एक पैनल की घोषणा की है। अब बात बंगाल की करेंगे, जहां पर कालीगंज सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि जूनागढ़ जिले की विसावदर सीट दिसंबर 2023 से खाली है, जब तत्कालीन आम आदमी पार्टी विधायक भूपेंद्र भ्यानी इस्तीफा देकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। जबकि मेहसाणा की कड़ी सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वहां पर बीजेपी विधायक करसन सोलंकी का निधन हो गया था और ये सीट 4 फरवरी से खाली है। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 161 और कांग्रेस के 12, समाजवादी पार्टी के 1 और आम आदमी पार्टी के 4 और 2 निर्दलीय विधायक है। वहीं पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कालीगंज सीट तृणमूल विधायक नसीरुद्दीन अहमद के निधन के कारण खाली हुई। इस सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबले के आसार है। वहीं लुधियाना सीट की अगर बात करें तो यहां पर
मान सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है। पंजाब की लुधियाना सीट पर उम्मीदवार की घोषणा करने वाली आम आदमी पार्टी पहली राजनीतिक पार्टी है। इसने उपचुनाव के लिए राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को मैदान में उतारा है, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने पुरूपकर सिंह धुम्मन को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इस सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार जताए जा रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है और मान सरकार कई मोर्चे पर विपक्ष के आरोपों का सामना कर रही है। पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे। ऐसे में इस सीट पर मान सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो ये थी 4 राज्यों की 5 सीटें जहां पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इन सीटों पर किस पार्टी के किस उम्मीदवार को जीत मिलेगी, ये तो 19 जून को वोट डाले जाने के बाद 23 जून को आने वाले चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा।